एक भूत था। वो भूत गांव-गांव में घूमकर सभी को अपना शिकार बनाया करता था। एक रात वो भूत एक गांव में आया और शिकार ढूंढने लगा। सारे लोग घर के अंदर ही थे, कोई बाहर था ही नहीं। भूत बहुत गुस्सा हो गया। वो सोचा, लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलने वाला। भूत वापस जंगल की ओर जाने लगा। तभी उसने देखा एक आदमी जिसका नाम विनोद था, वो मस्ती में झूमता झूमता आ रहा था। भूत उसे देखकर बहुत खुश हो गया। वो उस आदमी के पास आया और उसे अपने साथ उठाकर ले गया। अरे वाह, क्या बात है, जाते जाते कोई शिकार मिल ही गया। अरे छोड़ो मुझे, ए भूत छोड़ मुझे। अब तो तू मेरा शिकार बन चुका है, भूल जा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। हे भगवान मुझे बचा ले, मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, बचा ले भगवान मुझे। भूत उसे लेकर अपनी गुफा में पहुंचा। ये लो, मैं एक शिकार लाया हूँ, चलो इसे खाते हैं। अरे वाह, चलो चलो इसे जल्दी से खाते हैं। विनोद बहुत जोर जोर से हंसने लगा। ये कौन है, भूत की पत्नी? वाह जी, भूत की पत्नी भी होती है। विनोद भूत और उसकी पत्नी का बहुत मजाक उड़ाने लगा। तभी भूत को बहुत गुस्सा आ गया। तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विनोद एक पत्थर पे बैठा हुआ था। भूत ने तुरंत उस पत्थर को गायब कर दिया। हाय राम, ये क्या किया तुमने? मेरी तो कमर ही टूट गई। बहुत सही हुआ तुम्हारे साथ। विनोद की नजर भूत की पत्नी पर पड़ी। भूत की पत्नी का पेट बाहर निकला हुआ था। विनोद को लगा भूत की पत्नी प्रेग्नेंट है। ये देखकर तो विनोद की हंसी रुक ही नहीं पा रही थी। वो बहुत हंसने लगा और मजाक उड़ाने लगा। अरे तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है? मतलब भूत की पत्नी प्रेग्नेंट? ऐसा कहकर वो भूत और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाने लगा। भूत अब और भी गुस्सा हो चुका था। तुम मेरी प्रेग्नेंट बीवी का मजाक उड़ाते हो, रुको अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। भूत ने अपनी शक्तियों से विनोद को भी प्रेग्नेंट कर दिया। ये तुमने क्या किया? मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। हाँ, तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया, अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब हम तुम्हें नहीं खाने वाले, जाओ अपने गांव वापस लौट जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? अब मैं क्या कहूँगा गांव वालों से? सभी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाने वाले हैं। भूत ने विनोद को गुफा से बाहर छोड़ दिया। अब विनोद कुछ नहीं कर सकता था, उसे गांव आना ही पड़ा। विनोद को प्रेग्नेंट देख सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अरे विनोद, ये क्या हो गया तेरे साथ? तू प्रेग्नेंट कैसे हो गया? उसी भूत ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। विनोद ने सारी बातें गांव वालों को बताई। इसका मतलब अब तू हमारे साथ ही रहने वाला है? हाँ यार, तो मैं अब कहाँ जाऊंगा? उस भूत ने मुझे उसकी गुफा से निकाल दिया है। अरे भाई, आखिर तूने उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया ही क्यों? नहीं उड़ाता तो ये दिन देखना ही नहीं होता तुझे। हाँ, लेकिन मैं क्या करता, मुझे हंसी आ गई, और वैसे भी वो मुझे खाने ही वाला था। हम कैसे तुझे गांव में रखें? कब वो भूत आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपने ही घर में रहूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। सब मान गए। विनोद सिर्फ अपने घर में ही रहता था। अब विनोद के पेट में उस भूत का बच्चा पल रहा था। विनोद बार बार वो सोचकर डर जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 9 महीने बीतने ही वाले थे। विनोद ने सोचा कि एक बार उस भूत के पास ही जाता हूं, पूछता हूं इस बच्चे का क्या करना है। विनोद गुफा तक आया। भूत और भूत की पत्नी गुफा में ही थे। अब तो 9 महीने भी बीतने वाले हैं, क्या करना है इस बच्चे का? भूत जो चाहता था वो हो चुका था।
वो विनोद का मजाक उड़वाना चाहता था और वो उसने कर दिया था। मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या करना है? इसके बच्चे को ले लो। भूत मान गया। उसने अपनी शक्तियों से उस बच्चे को विनोद के पेट से बाहर निकाल दिया। भूत का बच्चा बिल्कुल भूत की तरह ही दिख रहा था। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पत्नी का मजाक उड़ाया। इसे पकड़ो, अब हम इसे अपना शिकार बनाएंगे। विनोद ये सुनकर भूत के पकड़ में आने से पहले ही भाग गया। विनोद गांव में आया और उसने सबको बताया कि भूत ने उसके बच्चे को ले लिया है। अब वो उसी भूत के पास है। गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। अब सभी ने विनोद को कह दिया कि वो गांव में जहां चाहे वहां जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। विनोद जैसे अपनी जिंदगी पहले जीता था वैसे ही जीने लगा। जिस बच्चे को भूत ने विनोद के पास से लेकर खुद के पास रखा था, उस बच्चे ने सारी चीजें देख ली थी। उसे समझ आ गया था कि उसे किसी और ने पाला है। उसने भूत से पूछा कि जिसने उसे 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला है वो कहां है। भूत ने उसे कुछ नहीं बताया। इस बात से गुस्सा होकर भूत के बच्चे ने भूत और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया और गांव में आ गया उसे ढूंढने जिसने उसे पाला था। भूत का बच्चा बहुत डरावना दिख रहा था। सभी गांव वाले उस भूत के बच्चे को देखकर बहुत डर गए। विनोद ने जब उस बच्चे को देखा तो वो समझ गया कि वो भूत का ही बच्चा है जिसे उसने 9 महीने पाला है। भूत का बच्चा बार बार चिल्ला रहा था, कहाँ है वो व्यक्ति जिसने मुझे पाला है? कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। सभी डर कर अपने अपने घर में चले गए। विनोद सोच रहा था कि अब वो क्या करे। अगर उस बच्चे ने उसे देख लिया तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। सभी गांव वाले समझ गए कि ये वही भूतिया बच्चा है। रमेश किसी भी तरह डरता डरता विनोद के घर पहुंचा। विनोद, वो तो यहीं आ गया है। अब वो सबको मार देगा, तुझे उसके सामने जाना ही होगा। हाँ भाई, ये वही बच्चा है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसके सामने गया तो वो मुझे साथ ले जाएगा, लेकिन मैं उस भूत के साथ नहीं जाना चाहता। तब तो हमें उस भूत के बच्चे को खत्म करना होगा। वो तो बहुत शक्तिशाली बच्चा है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन भाई, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हो सकता है वो मारा जाए। रमेश और विनोद गांव के पास वाले दुर्गा मंदिर में गए और वहां से उन लोगों ने माँ दुर्गा के त्रिशूल को उठा लिया और मंदिर के बाहर आ गए। वो भूत का बच्चा विनोद को ही खोज रहा था। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे खत्म कर दे रहा था। तभी उसने विनोद को देखा और वो विनोद के पास आने लगा। वो विनोद के पास आया और विनोद को उठाकर ले जाने लगा। तभी रमेश ने माँ दुर्गा के त्रिशूल से उस भूत के बच्चे पर वार कर दिया। वार करते ही वो नीचे गिर गया। अब वो भूत का बच्चा मर चुका था। विनोद और रमेश ने उसे जमीन में गाड़ दिया। सारे गांव वालों को ये बात बता दी गई कि अब किसी को कोई खतरा नहीं है। वो शैतान मर गया। अब वो किसी को कुछ भी नहीं कर पाएगा।